नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करके ऑप्शन चुन के डेटा समझेंगे। उसके बाद एसबीआई का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है एनालिसिस करेंगे। क्या मेरा जो है ट्रेड था आज हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं और उसमें जो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन जो है वहाँ पर जो क्लियर कट वहाँ पर दिखता है। इसीलिए जो आपको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा रहे हैं और उसी पे हम ट्रेड करना आप स्टार्ट किए भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जो है प्राइस यहाँ पे दिखता है। तो जैसे कि कल के सर में जो हम लोग लास्ट जो हम लोग एनालिसिस किए थे, कौन सा लेवल था? एक था 815 का लेवल। ठीक है, एक था 815 का लेवल और अपर के सेट से था 820 का लेवल। हम लोग का भी यही था कि मार्केट कर इसी जोन कहीं पे खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि इस पॉइंट पे 8 से 15 के ऊपर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग बाय इंडिकेटर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। बुलिश पैटर्न बना करके अगर ब्रेकआउट करता है प्रॉपर तरीके से तो ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा भी किए थे कि यहाँ पर बेरिश प्राइसन बना करके नीचे रिब्रेकडाउन भी करता है तो हम लोग यहाँ पर सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर इस हाई को रिस्पेक्ट दे करके नीचे से ब्रेकडाउन करता है तो अपर केसर हम लोग को जो प्लानिंग ये था कि अपर केसर गैप अप पर खुलता है तो हम लोग प्राइसन का वेट करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम में रजनी के पास ट्रेड कर तो हो सकता है कि किधर भी जो है लिक्विडिटी ट्रैप कर सकता है। तो हम लोग प्राइसन का वेट करते कि जिधर भी प्राइसन मिलेगा उधर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, और देखिए आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था उसे भी हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते। इस सब चीज़ को पहले हम लोग हटा देते हैं ताकि आप लोग समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि सब चीज़ को जो हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से प्राइसन काम करता है और किस तरीके से जो है बहुत अच्छा यहाँ पर लंबा लंबा बड़ा बड़ा जो है यहाँ टारगेट देखने को मिलता है। सिंपल से स्ट्रेटजी प्राइसन जो रहता है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है काम करता है। ठीक है, ये सब चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, बाद में इसको जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा क्लियर कट समझ में आने वाला है, इस तरीके से आता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे? अब देखिए ठीक है, मॉर्निंग का मार्केट यहाँ से खुला। ठीक है, कोई सेटअप नहीं बना। अभी एक ट्रेंड यहाँ से हम लोग ड्रॉ किए थे कि इस ट्रेंड के पास आता है कुछ बुलिश ट्रेंड बनाता है, हम लोग यहाँ पर बायो डिफिसिट पे काम करेंगे। या यहाँ पे कोई सेटअप बना? कोई भी सेटअप यहाँ पे बना नहीं और कोई ट्रेड करने का लॉजिक भी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अब फिर से अपर के सेट गया, इस तरीके से गया 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 गया, ऊपर से जाकर के नीचे से गिर गया। कोई यहाँ पर कोई सेलिंग का पोजीशन भी नहीं है बना, कोई एक्टिव ट्रेड एक्टिव भी नहीं हुआ, नीचे से आकर के इस तरीके से सीधा गिर गया। ठीक है, बस एक लेवल था ये जो डे लो था लेवल, इसी के हम लोग इसी पॉइंट पे हम लोग का व्यू यही था कि इस पॉइंट पर आकर के कुछ बुलिश प्लान इस तरीके से बनाता है, हम लोग बायो इंडिकेटर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर के से आया आया। ठीक है, आया। अब देखेंगे कि इस पॉइंट से एक नया प्राइसन बनाने की शुरुआत किया, बहुत बेहतरीन तरीका से भी, और इस लेवल को लो को रिस्पेक्ट भी दिया। बहुत अच्छा यहाँ पर बुलिश प्राइसन बना और यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिला और 1:2 का यहाँ पर जो है रेशियो आपको आराम से देखने को मिल गया। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड का प्लान आज के सेशन में करना था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखिए चार्ट कहाँ से निकला? इस पॉइंट से निकला। ठीक है, इस पॉइंट से निकला इस तरीके से सेलिंग, फिर अगेन राइज हुआ, फिर सेलिंग, फिर राइज हुआ, फिर सेलिंग, फिर राइज हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए सेलिंग आ रहा है। देखिए कल भी हम लोग इस पॉइंट पे बात किए थे कि पिछला लो और पिछला हाई जो प्राइस पे जो ट्रेड करता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर के लिए है। ठीक है, आया नीचे देखेंगे कि इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया। देखिए दिखने में लग रहा नहीं लग रहा है कि इस लो को भी ब्रेक किया। चार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखना अपने मोबाइल या पीसी में तो देखिएगा कि इस लो को भी ब्रेक किया है और इस लो को भी ब्रेक किया है। नया हाई नहीं लगा रहा है, नया हाई नहीं लगा रहा है, नया हाई नहीं लगा रहा है। इसके आसपास पहुंचता है सेलिंग आ जाता है, इसके आसपास पहुंचता है सेलिंग आ जाता है। ठीक है, इसके आसपास पहुंचता है सेलिंग आ जाता है। अब यहाँ से देखेंगे कि सेलिंग आया, यहाँ पर एक बुलिश प्राइसन इस तरीके से बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ भी बनाया। ठीक है, अपर के सेट गया, ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। जैसे ब्रेकआउट किया लिमिट ऑर्डर कहाँ लगना था? इसी पॉइंट पे लिमिट ऑर्डर आपका लग जाता। और फाइनल जो स्टॉप लॉस आपका था, जो स्टॉप लॉस था फाइनल स्टॉप लॉस आपका जो ये वाला जो लो है, जो डे लो का जो स्टॉप लॉस है 818 का जो है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर फाइनल स्टॉप लॉस रहता है। और इसके ऊपर देखेंगे कि बहुत अच्छा यहाँ मोमेंटम जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। सिर्फ प्राइजेशन पे कोई यहाँ पर तामझाम नहीं करना था, सिर्फ जो है यहाँ पर प्राइजेशन पे 1 रुपये 10 पैसा का आपको जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता। 1 रुपया नहीं, ज़्यादा ही रहता। यहाँ पर देखते हैं नीचे के सेट डे लो नहीं, ये वाला जो है ये वाला आपका स्टॉप लॉस था 1 रुपया 10 पैसा का। ये वाला जो आपका स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अच्छा यहाँ पर जो है
मोमेंटम आपको मिला। देखिए हम स्टॉक में करने बोलते हैं, हमेशा हम आपको नहीं बोलते हैं कि ऑप्शन में कीजिए। अब ऑप्शन में भी करते तो इतना भी तरीके इसमें नहीं होता, क्योंकि स्टॉक है इसमें मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी नहीं होता है। अगर इस पॉइंट पे आप ट्रेड का प्लान करते तो भी आपका जो है यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को जरूर मिलता। ऐसा नहीं कि प्रीमियम इसमें इंक्रीज नहीं हुआ होगा, इसमें भी प्रीमियम इंक्रीज होता है, इसमें भी प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा वोलेटाइल होता नहीं है और स्टॉक में जो स्लोली डीके भी होता है और स्लोली मोमेंटम भी मिलता है। इसमें ज़्यादातर डीके का जो है शिकार लोग ट्रेडर नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा सेटअप यहाँ पे बना था कि यहाँ पर अगर देखेंगे एक लो बनाया, एक लो बनाया, एक लो बनाया, एक लो बनाया, ठीक है। जब भी इस लो के आसपास आ रहा है नया हाई बना रहा है, जब भी इस लो के आसपास आ रहा है नया हाई बना रहा है। लेकिन देखेंगे कि नया हाई बनाया, नया हाई, ठीक है। लेकिन देखेंगे इस लो के आसपास आया, नया हाई नहीं बनाया और आकर के घूम करके इस लो को ब्रेक किया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करना है। इस पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करना, बस हमको वेट करना कि रिटेस्ट करना है, इसी पॉइंट पे रिटेस्ट पे सेलिंग करेंगे और ये वाला अपना जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और नीचे के सेल और राइज के लिए हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। लेकिन देखेंगे टाइम अब देखेंगे कितना हो रहा है, 3-5, ठीक है। 3-5, 3-13, 3-13 में तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं लॉस या प्रॉफिट में भी। हम लोग को जो है ट्रेड 3 बजे के बाद हमको ट्रेड नहीं करना था, बस एक ही ट्रेड एक ही सेटअप बना था, बहुत बेहतरीन तरीके से बना भी और आपका जो है यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिला। एक ही सेटअप बना था, दूसरा सेटअप कहीं पर आपको जो दिख नहीं रहा। अगर आप इनसाइड कैनल पे, बुलिश कैनल, स्टिक पे, 5 मिनट के टेम्परेचर पे आपको किस चीज़ पे सुटेबल लगता है उस पर आप किए होंगे तो अलग बात है, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी है यहाँ पर जो है एक ही सेटअप बनाया था और एक ही सेटअप पर हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना था, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और जैसे पहले ड्रॉ किया हुआ था उस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके रखते हैं। इधर बैक के साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा सेम टू सेम, वैसे ही हो जाएगा। चलिए हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसे कुछ था। चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन के डेटा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के डेटा यहाँ पर पूरा टोटली बता रहा है कि हमें बेरिस मतलब कि 14 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है कॉल के सेट से बेचा गया है और 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पर पुट के सेट से बेचा गया है। मतलब कि पुट ट्रेडर्स यहाँ पर जो है डर रहे हैं और कॉल ट्रेडर यहाँ पर हावी हो रहे हैं। हावी इसलिए हो रहे हैं कि ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि 800 का जो 840 का जो लेवल है वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, वहाँ से वो लोग सेलिंग करने के लिए तैयार हैं और बहुत से जो है बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो है यहाँ पर सेलिंग किया जा रहा है। और ऑल टाइम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है 7 करोड़ यहाँ पर कॉल रेटर हैं, पुट रेटर 4 करोड़ यहाँ पर पुट रेटर हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटर हावी हैं। बस हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि कॉल रेटर जब पोजीशन को विजिट करेंगे तो मोमेंटम कितना फास्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेटा यहाँ पर टोटली जो है बेरिज बता रहे हैं। अब चार्ट हम लोग को जो है आइडेंटिफाई करना है कि चार्ट किस तरीके से जो यहाँ पर क्या सिग्नल वहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। डेटा क्या बता रहा है, पूरा यहाँ पर बेरिज बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें पूरा बेरिज बता रहा है। हम लोग पहले चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, चार्ट यहाँ पर क्या बता रही है और चार्ट किस तरीके से मूव आ सकती है। अगर दोनों एक साथ मैच करता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा और बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आप सेलिंग या बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछला बार भी एनालिसिस करते आ रहे हैं कि ये वाला जो है ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस है और ये वाला जो जोन है ऑल टाइम एक सपोर्ट है। इसके पास आता है तो यहाँ पर कुछ बेरिश फ्रेम बनता है बड़ा टाइम फ्रेम में, तो हम लोग उसके सेलिंग का प्लान करना है। और इसके आसपास आता है तो यहाँ पर कुछ बुलिश फ्रेम बनाता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करना है। इसी के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग का प्लान हम लोग को जो है करते रहना है। इसी के अंदर बाइंग और सेलिंग का जो है हम लोग को जो है काम करना है, ठीक है। देखेंगे कि इस पॉइंट से जो है मार्केट निकला है इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, ठीक है। इसी तरीके से करते करते बाय ऑन डिप इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मार्केट जो होता है, मार्केट का वेब 5 वेब होता है, 5 वेब 6ठा 7वां वेब लगा देता है तो वहाँ से फिर मार्केट को चेंज होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, संभावना उसको बढ़ जाती है। इसलिए जो है उसको अलर्ट होकर के उसमें ट्रेड का प्लान आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5वीं 6ठी वेब के बाद जो है ट्रेंड चेंज होता है तो वहाँ पर अग्रेसिव वहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है कि 5वीं 6ठा वेब हो चुका है तो आपको बस वेट करना है कि वहाँ पर कुछ सिग्नल मिले इस तरीके से। कुछ अगर वहाँ पर सिग्नल मिलते हुए आपको दिखता है तो आपको सेलिंग का प्लान करना है। ऐसा हो सकता है कि 5वें 6ठा वेब के बाद सीधे इस तरीके से फिर निकलता है, मार्केट में मोमेंटम बहुत फास्ट होता है तो उस तरीके से आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। आपको बस वेट करना है कि 5वें 6ठा वेब हो चुका है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7-8 वेब यहाँ पे हो चुका है। अब देखेंगे इस 7वें वेव के बाद यहाँ पर ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड को जो यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्लियर में आपको समझाते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, ठीक है।
देखिए इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना थोड़ा सा। देखिए इम्पल्सिव लगाया, ठीक है, इनकरेक्टिव लगाया, फिर से इम्पल्सिव लगाया, इस साइड को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पर भी छोटा सा प्राइसन बन रहा था, लेकिन इसको हम लोग उतना नहीं लेंगे, हम लोग बड़ा बड़ा जो है स्विंग जो है उसी को हम लोग पकड़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पल्सिव लगाया, इस साइड को ब्रेक किया, फिर देखेंगे इनकरेक्टिव लगाया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, इस लो को रिस्पेक्ट दिया। अब देखेंगे फिर अपर के सेट गया, इम्पल्सिव लगाया, इस साइड को ब्रेक किया और नीचे से आया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया। फिर यहाँ से अपर के सेट गया, इम्पल्सिव लगाया, इस साइड को ब्रेक किया और नीचे से आया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया। इतना बेहतरीन तरीका से चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट जो प्राइजेशन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं सब चीज़ को। फलाना ढिमका लाखों का कोर्स लेकर के आप पढ़े हो, सोचे हो, लेकिन फिर भी आपको जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सिंपल सा सेटअप है, आप अगर एक ही चीज़ पे शूटिंग स्टार बेरिज कैंडल कुछ एक ही चीज़ पर अगर लगातार फोकस करोगे, लगातार अगर ट्रेड करोगे, मिनिमम 300 ट्रेड उस पर लो, तो क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या गलती है, उसमें हर चीज़ आपको जो उसमें पकड़ में आ जाएगा। और प्लान इतना बेहतरीन तरीके से करोगे और उसी में जो है बड़ा बड़ा मोमेंटम आप कैच करोगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन भी जाओगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से इनपल्सिव लगाया, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, इनकरेक्टिव लगाया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इनपल्सिव लगाने गया, इनपल्सिव लगाने गया, गौर से करना, इनपल्सिव लगाने लास्ट में गया है, 8वीं वेव है, ये वाला जो है 8वीं वेव है। अब इस वेव के जो यहाँ पर जो हाई था, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, इसके नीचे इसके ऊपर गया नहीं, इनपल्सिव जो लगाना था इसके ऊपर जा करके इस तरीके से ए वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसी हुआ नहीं। और इस हाई को रिस्पेक्ट दिया और फिर से नीचे से आया और इस लो के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर जो है, जैसे कि पहले यहाँ पर पुट को राइट किया जा रहा था, बायर यहाँ पर पहुँच रहे थे, अब बायर नहीं है, बायर यहाँ पर थे और पिछला हाई को ब्रेक करवा रहे थे। अब बायर जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं है, अब पिछला हाई को ब्रेक नहीं करवा रहे हैं, अब वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बायर यहाँ पर बैठे थे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ऊपर के शेयर से यहाँ पर कॉल को बेचा जा रहा है, कॉल सेलर जो यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। ठीक है, इसके लिए पिछला हाई को ब्रेक करना बंद कर दिया है, अब इस लो के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है। तो क्या हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम लोग को बस सेटअप का वेट करना है। सेटअप अगर बनता है तो हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। डेटा क्या बता रहा है? पूरा बेरिश। ठीक है, इसको जो है दिमाग में लगा करके आपको बैठना है। ठीक है, 8वीं वेव हो चुका है, 8वीं 7वीं वेव हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, इतना वेव होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए अपना पॉइंट व्यू कल के सेशन में क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, इसको मिस मत करना। बहुत सेलिंग मिलेगा, तो बहुत तगड़ा सेलिंग मिलेगा एक बार में जो है, एक ही दो झटके में जो यहाँ पर देखेंगे कि 800 लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना स्लोली गया है। अगर गिरेगा तो बहुत फास्ट गिरेगा तो बहुत फास्ट गिरेगा। आपको बस सेटअप पे वेट करना है और सबसे बड़ी बात होता है अपना एनालिसिस पे विश्वास करना अपना एनालिसिस पे विश्वास करना और उसी अकॉर्डिंग में आपको बैठना है और उसी सेटअप पे आपको बैठ करके ट्रेड करना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि आप एनालिसिस किए कि इसके नीचे निकलेगा तो सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। इसके नीचे निकला, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया, तो आप जिसे पोजीशन को एग्जिट करोगे तुरंत यहाँ पर बाइंग कर लोगे, तुरंत यहाँ पर कॉल बाइंग कर लोगे। लेकिन आपका जो है सेटअप पे विश्वास नहीं है, जो एनालिसिस किए उस पर विश्वास नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनाता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और इस पॉइंट का लगा करके बैठे रहेंगे। इसके नीचे हम लोग सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ यहाँ पर सेलिंग का प्लान करने वाले हैं इसके नीचे 800 तक का। ठीक है, ये वाला स्विंग है, इसके नीचे यहाँ तक हम लोग जो है सेलिंग और प्राइस की स्ट्रेटजी पे इस तरीके से काम करने वाले हैं। है, लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सेल के सेट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बाइंग के सेट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब चलिए कल के समय किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए मार्केट इसी जोन में खुले। अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, मार्केट कल इसी में खुले। ठीक है, और इस हाई को रिस्पेक्ट दे, इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, इसके ऊपर कोई कीमत पर नहीं जाए और यहीं पर रुके कंसोलिडेट करे भराई बेरिश प्रेस से न बनाए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पर जो है सेलर यहाँ पर दिख रहे हैं, सेलर का स्टैंड यहाँ पर मजबूत दिख रहा है। ठीक है, और इसके नीचे निकलता है, इसके नीचे नहीं निकलता है, तो इसके नीचे हम लोग सेल ओनर राइज के स्टेज पे काम करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, अगर बड़ा ग्रीन कैंडल इस पॉइंट तक आता है, बड़ा ग्रीन कैंडल रहेगा तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर इसी पॉइंट पे इस तरीके से अगर क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। फाइनल स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा 825.30 पैसे का जो है आपका फाइनल स्टॉप सही रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे सेल ओनर राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। बहुत बड़ा आपको जो है मोमेंटम मिलेगा। फास्ट जो है प्रीमियम जो इंक्रीज जो होता है बहुत तेजी से होगा आपका, अगर 820 का आपका जो है पुट ऑप्शन रहा तो।
मोमेंटम जो है बहुत फास्ट यहाँ पर आपको देखने को नीचे से मिलेगा, क्योंकि देखेंगे प्राइजेशन जो बहुत बेहतरीन तरीके से बन रहा है। तो हम लोग प्योर प्राइजेशन पे काम करते हैं, आप लोग को जो है आइडेंटिफाई करके हर रोज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्राइजेशन जो काम करता है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मोमेंटम जो कितना फास्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए ये सब जो सेटअप, जो प्राइसिंग जो सेटअप, जो अगर एक बार अगर आप पकड़ लिए बढ़िया से, तो आपको 10 बार में आपको 7 बार प्रॉफिट करके देगा, 3 बार आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो इसी पर चीज़ काम करने में बहुत मज़ा आता है जब ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉफिट देगा। मोमेंटम जो बहुत फास्ट आपको देखने को मिलता है सब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। इसके नीचे जो है हम लोग सेल ऑन राइज के स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे अगर कॉल के सेट देखना रहेगा तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है। कॉल के सेट देखना रहेगा तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ये पुट के सेट क्वांटिटी फुल रखना, ठीक है, और कॉल के सेट क्वांटिटी बहुत कम रखना मेरे हिसाब से, ठीक है। मार्केट अगर यहीं पे खुलता है और इस लो को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाता है, ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे सेलर का दबदबा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता है इस तरीके जा करके, इस तरीके पिछला लो को रिस्पेक्ट देता है और नया हाई बनाते हुए आपके सेट निकलता है। उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, जो करके लेके जाएगा 840 तक का। आपको यहाँ पर लेकर के जाना है बायोन डिप, लेकिन ध्यान रहे क्वांटिटी आपका कम होना चाहिए। और क्वांटिटी को जो है यहाँ पर जो आपका जो ट्रेड रहेगा तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुरंत यहाँ पर ट्रेलिंग करते जाना। हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग बहुत तेजी से आया है तो अचानक सिक्का घूम जाएगा, आपको जो कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यहाँ पर जो है अपर के सेट यूज करना है, ठीक है। मतलब कि कॉल के सेट जो है ज़्यादा रिस्क यहाँ पे हम जो है दिख रहा है, ठीक है। अगर देखेंगे कि देखेंगे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या कंडीशन है। गैप अप में हम लोग जो है ट्रेड का प्लान कुछ नहीं करेंगे। गैप अप में हम लोग वेट करेंगे कि क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी रहेगा, कोई ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, बस अपना सेटअप का वेट करना है, ठीक है। अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है तो गैप डाउन में क्या करेंगे, गैप डाउन में बस अपना यही वही पॉइंट भी रहेगा। अगर इस पॉइंट पर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इनपल्सिव ये रहेगा तो इनकरेक्टिव लेने जाएगा, तो उसी इनकरेक्टिव में हम लोग जो है सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। और पिछला स्विंग हाई जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर हम लोग फाइनल डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आएगा ये चीज़ कि किस तरीके से है। अगर नीचे से निकलता तो डेटा भी बुलिश बता रहा है, चार्ट भी यहाँ पर जो साइडवेज भी बेरिश है, लेकिन कल अगर इसके नीचे निकलता तो पूरा यहाँ पर डेटा चार्ट भी यहाँ पर बेरिश हो जाएगा, तो इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। क्लियर होगा ये चीज़, हम लोग समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से कि प्राइस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब चलिए इसमें जो है आपको हम दिखाते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से हम जो है अपना जो ट्रेड का प्लान किए थे, ठीक है। कोई अपडेट लगता है आया हुआ है, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है मेरे में, ठीक है। एक ट्रेड का प्लान हमने इस पॉइंट पे किया था, दो सेटअप बना था, लेकिन मेरा लिमिट ऑर्डर यहाँ पर जो है लगा ही नहीं। यहाँ पर इसके नीचे निकला था, यहाँ पर हम लिमिट ऑर्डर लगाया था इस कैंडल पे, ठीक है। ये वाला रेड कैंडल बना था कि इस हल्का सा रिटेस्ट करता, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सेलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे ऊपर गया नहीं और यहीं से धाधा करके नीचे सेट बहुत तगड़ा यहाँ पर फॉल देखने को मिला, ठीक है। एक ही ट्रेड करने का मौका मिला और कोई बात नहीं, ट्रेड छूट गया जाने दो, ठीक है। बस सेटअप बना, सेटअप पर जो है विश्वास करना है, सेटअप बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रेड का प्लान कहाँ बना था, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम थोड़ा सा और करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको जो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव, ठीक है। सेलिंग आया, अपर के सेट गया, इस साइड को रिस्पेक्ट दिया, सेलिंग आया, नया लो लगा दिया, फिर सेलिंग आया, अपर के सेट गया, इस साइड को रिस्पेक्ट दिया, नीचे के सेट आया, नया लो नहीं लगाया, ठीक है। अपर के सेट गया, इस साइड को ब्रेक किया, अपर के फिर इस साइड को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इसी पॉइंट पे अपना लिमिट ऑर्डर था, ठीक है। और ये वाला मेरा फाइनल स्टॉप लॉस था, ये वाला जो है मेरा फाइनल स्टॉप लॉस था, और इसके ऊपर हम लोग बाय ऑन डिप के स्टेज पे इस तरीके से काम करना था। अरे मेरा जो टारगेट था हम यहाँ तक रखे थे, ज़्यादा हम इतना नहीं किए थे, हम इस पॉइंट तक हम अपना टारगेट रखे थे, ठीक है। इसी पॉइंट पे हम एग्जिट कर दी, जैसे गिन काउंटर क्लोज हुआ हम इसी पॉइंट पे एग्जिट किए और तीसरी जाकर के फिर से एक मोमेंटम आपके सेट में देखने को मिला। लेकिन फिर देखिए इसमें गिर नहीं करना, लालच नहीं करना, जो आपको मिल गया, ठीक है। आपको बस टारगेट पे वेट करना, टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ से हम एग्जिट किए पोजीशन को, और जो छोटा मोटा यहाँ से हम लेकर के प्रॉफिट यहाँ से निकल गए, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप बना, यहाँ पर बुलिश प्रेशन बना, यहाँ पर देखेंगे नया लो लगा रहा था, फिर इसे नया लो लगाना बंद कर दिया और यहाँ पर बुलिश प्रेशन बना और कैसे मोमेंटम भी देखने को मिला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक सेटअप यहाँ पे बना था, थोड़ा सा भी यहाँ पे आपको जो है एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम ट्रेड जो है कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक ये लो है, ठीक है। पहले कि अब बायोन डिप चल रहे थे, ठीक है।
इस लो के ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, इस हाई को ब्रेक किया, अपर कैसेट गया, फिर से नीचे सेट आया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, ये वाला लो को रिस्पेक्ट दिया, अपर कैसेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, SBI में हम आपको दिखा दिए, ठीक है, इसमें भी दिखा रहे हैं आपको हम। सिंपल सा यही स्ट्रेटेजी, एक ही सेटअप पे काम करोगे ना तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। बस 300 ट्रेड एक ही सेटअप पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ से निकला, अपर कैसेट गया नहीं, अपर कैसेट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से आकर के इसी के आसपास ट्रेड करने लगा, ठीक है, इसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड करने लगा। अभी भी जाकर के देखना, अभी भी एनालिसिस किए बताएं आपको चीज़, यहाँ पर जो है, जो हम लोग यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर जो है रैली देखने को मिल गया, और वहाँ पर सेम टू सेम क्राइटेरिया जो है आपको SBI के चार्ट में आपको दिख रहा है। सेम टू सेम क्राइटेरिया आपको जो है SBI के चार्ट में यहाँ पर दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉमेंट करके सीधा आप लोग को बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी पे आकर के ट्रेड कर रहा है, इसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर से अपर कैसे जाने की कोशिश की, लेकिन इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, फिर गया, फिर मतलब कोशिश तो पूरा कर रहा है, ठीक है, इस लो के आसपास कोशिश बहुत कर रहा है। तो बायर जो है सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, इस सबके इस स्विंग लो के नीचे लगा हुआ है। बस हम वेट कर रहे थे कि इसके नीचे, देखिए इसके नीचे निकला, इसके नीचे निकला, बस कन्फर्मेशन मिल गया, इस लो को ब्रेक कर दिया। बस हम वेट करते कि इसके आसपास से यहाँ पर लिमिट ऑर्डर हम लगा करके बैठे थे, लिमिट ऑर्डर मैंने लगा करके बैठे थे, यहाँ पर आया नहीं, मार्केट नीचे से निकल गया, चला गया, मैंने जो है ट्रेड यहाँ पे लगा ही नहीं। कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है प्राइस ने काम किया, ठीक है, प्राइस ने कितना बेहतरीन तरीके से काम किया। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ सेल ओनर आज के स्टेज पे हम लोग को काम करना था, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज़ सब चीज़ है। प्राइसन में कोई लोग ये सब चीज़ बताएगा नहीं आपको, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी जो ट्रेडर होता है आपको ये सब चीज़ बताएगा नहीं। उसके बाद कोई सेटअप कहीं बना नहीं, कोई भी सेटअप कहीं बना नहीं। एक सेट यहाँ पर वेट कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि देखिए आप छोटा सा एक प्राइसन बन रहा था इस तरीके से, इसके ऊपर 260 के ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता तो एक ट्रेड हम यहाँ पर भी पंच करते हैं, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन इसके ऊपर गया नहीं, यहाँ पर कंसोलिडेट करने रुकने लगा, फिर नीचे सेट गया, ठीक है, फिर से नीचे सेट गया। तो हम यहाँ पे वेट किए कि इस पॉइंट पे कुछ बुलिश प्राइसन बनाता है तो हम यहाँ पर बाय का रेट प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बनाया नहीं, सीधा गया, यहाँ से आया, फिर सीधे नीचे सेट लगे, कहीं मतलब कुछ सेटअप कुछ बढ़िया तरीके से बनाने, क्योंकि देखिए ज़्यादा रिग्रेट करना नहीं, ये एक ट्रेड कर ली, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो उसको प्रॉफिट को एंजॉय करो, प्रॉफिट को रखो, ठीक है, प्रॉफिट को जो है रखना है, उसको ज़्यादा ये नहीं करना कि अब हम प्रॉफिट कर लिए तो बहुत मार्केट जो है मेरा ही हो गया, ऐसा कुछ करना है, सब चीज़ जो है आपको करना ही नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही ट्रेड किए थे, एक ही ट्रेड में जो है ट्रेड करके जो है हम क्लोज कर दिए। उसके बाद हम ट्रेड का प्लान नहीं कि दूसरा सेटअप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला ही नहीं तो हम ट्रेड का प्लान क्यों करें, ठीक है। अब देखिए कल के समय इसमें क्या जो है इसमें करना है, ठीक है। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जो इसमें जो है, मेजर सपोर्ट जो है 240 का और मेजर रेजिस्टेंस जो 280 या 85 का, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसी जोन में हम लोग को जो बाइंग और सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव। इस पॉइंट पे होकर वेट करना है कि इस पॉइंट पे आकर पुल करके कुछ बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाता है तो यहाँ पर बायो डिप के स्टेज पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके हिसाब से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेरिश प्राइस बना करके नीचे की रिटर्न करता है तो यहाँ पर सेल और राइज के स्टेज पे काम करना, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़ कि किस तरीके से प्राइसन काम करता है, प्राइसन कितना बेहतरीन तरीके से रहता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आप ये चीज़ समझ में आया होगा कि डेटा और प्राइसन मिला करके किस तरीके से बेहतर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं और प्राइसन किस तरीके से जो है काम करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक देखिए और समझिए कि चार्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट लगे तो सीधे कमेंट करो, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश आपको जरूर करेंगे।